गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विचार ही एक ऐसी चीज है जो शक्ति से पैदा होता है, इच्छा से पैदा होता है और विचार ही चेतना के अंदर प्रवेश करता है। इसलिए विचार को जागृत करने के लिए उसका बीज जो बताया वो स्वाध्याय को पकाने के लिए सत्संग, और सत्संग को पकाने के लिए मनन, और फिर चिंतन, और चिंतन से चरित्र। ये सीढ़ी है। कल ध्यान की प्रक्रिया आपको कराई गई। सविता देव के उस पवित्र तेज को अपने मूलाधार में प्रवेश करवाने का प्रयास किया गया। परंतु प्रयास तभी सफल होता है जब क्रिया दोनों तरफ से बराबर हो। इष्ट के प्रति आपका समर्पण जितना जगता चला जाएगा, उतनी ही ईश की चेतना आपकी चेतना पर काम करने लग जाएगी। या उल्टा कहिए, आपकी चेतना पर जितना आपका आराध्य काम करने लग जाएगा, आपकी चेतना में वो गुण उस प्रकटीकरण से अपने आप सक्रिय हो जाएंगे। दोबारा से बोलता हूं, दो चीज है, प्रार्थना और प्रार्थना के साथ विश्वास। प्रार्थना और विश्वास दो चीज ऐसी हैं जैसे शरीर में विटामिन्स काम करते हैं, वैसे ही प्रार्थना और विश्वास हमारे जीवन में काम करते हैं। सविता देव का और स्थूल संसार का संबंध आपस में है, आपका ही नहीं। संसार में जितने भी जीव हैं, अगर वो चैतन्य हैं, शरीर रूप में चैतन्य हैं, तो सविता देवता की शक्ति ही उसको चैतन्य किए हुए है। कल आपके शरीर में सविता के तेज को प्रवेश कराने का प्रयास किया गया। जिस तरह से समय के साथ आकाश में सूरज होता है, परंतु घटा छाई हो
तो सूरज के प्रभाव को धरती पर नहीं आने देती। प्रभाव यानी कि धूप को नहीं आने देती। प्रभाव वायुमंडल में तो उसका छाया रहता है, ब्रह्मांड में छाया रहता है, उससे कभी संबंध नहीं हटता है। आपका विश्वास कितना है और आपकी प्रार्थना में शक्ति कितनी है, इस बात को देखना होगा। अगर उस बात को आप देखते हैं, हां शुभम बेटा आप लिख रहे हैं कल बहुत अच्छा लगा, औरों ने भी मुझे बताया बहुत अच्छा लगा, परंतु मैं सबसे पूछता हूं लाइव से हटने के बाद उसका प्रभाव कितनी देर रहा? इसी को मंथन कहते हैं, इसी को मंथन कहते हैं। अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने का हक सबको है। अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने का हक सबको है, परंतु अपनी इच्छा को किसी की इच्छा के साथ मिलाकर के चलोगे तो प्रेम का रस आएगा। प्रेम का रस आएगा और उस रस को प्रकट करने के लिए आपको मंथन करना पड़ेगा। बेटा मैंने सुबह में एक बात कही थी, 23 घंटे 59 मिनट कोई व्यक्ति सैनिक की तरह से प्रहरी बनकर के, संगीन होकर के पहरा दे, पर 1 मिनट के लिए लापरवाह हो जाए तो 23 घंटे 59 मिनट का जितना पहरा दिया 1 मिनट की लापरवाही में खत्म हो जाएगा। क्योंकि पाप किसी के साथ रहम नहीं करता, वो उजाड़ता बखेरता चला जाता है और अपने मतलब की चीज को ले लेता है। प्राण तत्व की बात मैंने आपसे कही, मन और प्राण जब तक आपका सूक्ष्म मजबूत नहीं होगा, आप स्थूल में कुछ नहीं कर पाएंगे। मन को मजबूत करने के लिए चिंतन करना पड़ेगा। अच्छाइयों को जीवन में उतारने के लिए चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा। चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा। जब आपका चरित्र पक्का होगा तो 24 घंटे का प्रहरी होगा। कोई भी गलत विचार आपके जीवन में पैदा ही नहीं होगा, प्रकट ही नहीं होगा। तोल करके देख लीजिए, आपके जीवन में कोई बुराई, कोई पाप पैदा नहीं हो सकता। कोई अपनी चेतना को बांध करके रखना चाहे तो नहीं रख सकेगा। क्योंकि पाप का उसके ऊपर राज हो चुका है, वो पाप के राज में जीता है।
इसलिए हमको उस राज से, उस तंद्रा से, उस कमजोरी से, अपने आप उस अज्ञानता से बाहर निकालना है, अपने आप को। जैसे दूध के अंदर घी होता है, एक प्रक्रिया के द्वारा छाछ अलग और घी अलग, मंथन मंथन मंथन। अब मंथन किसका? समझना, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, हमें उसकी शक्ति को प्राप्त करना है, जो मेरे इसी जीवन के साथ जुड़ी हुई है। वास्तविकता यह है कि इच्छाओं को हम तोड़ ही नहीं पाते हैं। इच्छाओं की जो दायरा है उसको हम तोड़ नहीं पाते हैं। इच्छाओं ने हमें बांध करके रखा है। जितनी देर आप लाइव के साथ जुड़े हैं, यहां से बीजारोपण हो रहा है, प्रत्यारोपण हो रहा है। यहीं से उस तत्व का विस्तार हो रहा है, विस्तरण हो रहा है। ध्यान के द्वारा धारणा का निर्माण हो रहा है। प्राणायाम के द्वारा चेतना का विस्तार हो रहा है। जैसे ही लाइव शुरू हो, आप तुरंत प्राणायाम करना शुरू कर दें, जिससे आपकी चेतना के अंदर प्राण तत्व विकसित होता चला जाए। मैंने आपसे कहा था, परिवर्तन तभी ही आएगा जब आपको उसका सुख प्राप्त होगा। चेतना को छुए बगैर कोई स्वाद, कोई सुख नहीं जगता, जान लेना। अगर कोई चीज आपकी चेतना को नहीं छुई, जिह्वा के किसी भी इंद्रिय के द्वारा, आप ये देखिए, जिसमें आप मारे मारे फिर रहे हैं, आपकी अंतर चेतना जिस चीज को प्राप्त करना चाहती है, वो चीजें आपकी चेतना में उतर चुकी हैं, स्वाद के द्वारा, स्वाद के द्वारा। और उसने ऐसा प्रभाव पैदा कर दिया है कि हम उसी में खोए रहते हैं। प्रलोभन, मैंने कहा था, सारे पापों की जड़ है। हमें उसे मिटाना होगा। प्रलोभन को हमको मिटाना होगा। और प्रलोभन को मिटाने के लिए अपनी वृत्ति में छाई हुई इच्छाओं पर हमको नियंत्रण करना होगा। सोचिए, विचारिए, उस तत्व, परम तत्व को
हमें अपनी जो हमारी चेतना का गुण है, ईश्वरीय गुण है, उसको हमको जागरण करना होगा। जिन विकारों के अंदर चेतना आकर के लिप्त हो गई, अपनी चेतना में से उनको निकालना होगा। ईश्वरीय गुणों का जागरण करना होगा। इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। गायत्री साधक के जीवन में सविता देवता के माध्यम से जो उसकी शक्ति का अवतरण होता है, उसको जागरण नहीं, महान जागरण कहते हैं। जो व्यक्ति के जीवन को महानता के गुणों से ओतप्रोत करता है, हमें अपने जीवन में उन गुणों का समाविष्ट करना होगा। बराबर प्राणायाम करते रहें। जागरण की स्थिति को पैदा करें। आपका ध्यान किसी विषय पर ना जाए, आपके अंदर कोई इच्छा, जिसको मैं दूसरे शब्दों में वासना कह दूं, वो ना जगे। उसकी जगह पर स्थान देना है सविता के तेज को। गहरी, लंबी, गहरी सांस लें। अपने अंदर के अनुभव को जगाएं। अपने ध्यान को अपने श्वास पर केंद्रित करें। इधर उधर ना भटकने दें। देखिए, अनुभव करिए। सांस के आवागमन के साथ सविता का तेज हमारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। हम तेजों में हो रहे हैं। उदयीमान सूर्य का ध्यान। उगते हुए सूर्य को अगर आप देखेंगे तो उसका तेज आकाश के अंदर अपने प्रभाव को विलय करता हुआ आपको दिखाई देगा। पूरा ब्रह्मांड ओतप्रोत उसके प्रभाव से हो जाएगा।
श्वास के साथ यही प्रक्रिया करिए। सूर्य की आत्मा सविता देवता का अनुभव, जो वलय बताया था नाभि के चारों तरफ चक्र, 1.5 इंच छोड़ करके 1 इंच मोटाई का हमारी नाभि के चारों तरफ प्रकट हो रहा है। ध्यान की प्रगाढ़ता, नाभि केंद्र अग्नि चक्र, नाभि का केंद्र अग्नि को पीने का मुख, सोखिए, तेज को नाभि में प्रकट करिए। समस्त शरीर में उसका प्रभाव विस्तृत हो रहा है। ध्यान को जगाइए, अनुभव को प्रगाढ़ करिए। अपने अनुभव को प्रगाढ़ करिए। अपनी और सविता की दूरी को खत्म करिए। एकाकार, 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 विलय, विलय। मेरा अपना स्वभाव, मेरा अपना स्वरूप, मेरा अपना चिंतन सूर्य में समाहित। आंतरिक रूपांतरण की भावना प्रबल। आंतरिक रूपांतरण करिए। शक्ति का जागरण करिए। अनुभव करिए, समस्त स्थूल शरीर अग्निपिंड बन गया। ज्ञानेंद्रिय जागृत हो गई। प्रकृतिकरण, जागरण। चेतना को प्रखर करिए। बलवती बनाइए। प्राणायाम की प्रक्रिया सहज चलती रहे। जिस तरह से
लेंस के द्वारा किरणों को एक स्थान पर डाल दिया जाता है, जिस बिंदु पर डाला जाता है एकाग्रता के द्वारा, जैसे लेंस आग लगा देता है, आच्छादित आवरण को हमको भेदना है। भेदिए, आर पार दिखाई दे। कोई रुकावट ना रहे। एक बार अगर तुमने छिद्र कर दिया, सूर्य का तेज उसमें से आकर के बाहर प्रकट हो जाएगा। जिस तरह से अंधेरे कमरे में कोई रोशनदान या कोई छोटा सा सुई के बराबर भी छिद्र हो, सूर्य का तेज उस पिन के बराबर छिद्र में से अंदर आकर के फैलता चला जाता है। अनुभव करिए, अनुभव करिए। मेरे जीवन में सूर्य की वो शक्ति मेरी अपनी शक्ति के अंदर समाविष्ट हो रही है। चिंतन की प्रगाढ़ता, जितना प्रगाढ़ आप चिंतन करेंगे, आत्मबल को उभारने की सामर्थ्य आपके अंदर उतनी ही पैदा हो जाएगी। इसको प्रलोभन मत समझना। असीम आत्मबल को उभारने की क्षमता को जागृत करें, असीम क्षमता को जागृत करें। ओतप्रोत अपनी चेतना को ईश्वरीय चेतना के साथ ओतप्रोत होता हुआ देखें। मेरे नाभि चक्र के अंदर जो तेज समाहित हो रहा है, धीरे धीरे उसका प्रभाव मुझे बलिष्ठ करता हुआ चला जा रहा है। अनुभव जितना प्रखर होगा, आत्मबल उतना ही क्रियाशील होगा। जिस तरह से भट्टी को धोका जाता है, प्राणायाम के माध्यम से उस तेज को अपने तेज के अंदर प्रवाहित करिए, धोकिए, जागृत करिए।
जागृति, प्रखरता, ओतप्रोत, सविता का तेज, ओजस, तेजस, वर्चस, स्थूल शरीर में ओज, सूक्ष्म शरीर में तेज और कारण शरीर में वर्चस। उसको जागृत कर रहा है। अंदर बाहर से हम तेजस्वी बन रहे हैं। अपने अंदर बलिष्ठता को अनुभव करें। ज्ञानेंद्रियों में बलिष्ठता को अनुभव करें। उस बलिष्ठता को कर्मेंद्रियों में प्रवाहित करें। आपकी कर्मेंद्रियां बलिष्ठ होती चली जाएंगी। उनकी क्षमताएं जागृत होंगी। कर्मनिष्ठा उभर रही है। बलिष्ठता से कर्मनिष्ठा उभर रही है। अपना रूपांतरण हो रहा है। साहसिकता के साथ, साहसिकता में अपने आप को परिवर्तित करिए, जागृत करिए। अनुभव को प्रखर बनाइए। तेज को सोखिए। अपनी इंद्रियों को जागृत करिए। जागृति, आत्म जागरण, जागृति, आत्म जागरण। आत्म जागरण से कमजोरियों का विनाश। जलाइए, भून दीजिए। भर्ग, भर्गो, भर्गो। अभी पहला गायत्री मंत्र का चरण काम कर रहा है। तत्सवितुर्वरेण्यम। स्थूल शरीर का जागरण। ज्ञानेंद्रियों का जागरण।
अग्नि के संपर्क में आकर के जिस तरह से लोहा गर्म होता जाता है और अंत में जाकर के अग्नि के समान लाल हो जाता है, उस सविता देवता का तेज मेरे तेज के अंदर प्रवाहित हो रहा है। मेरे अंदर समाहित कमजोरियां मिट रही हैं। अनुभव करिए। मां गायत्री की कृपा मेरे मूलाधार में प्रवेश कर रही है। जागरण, आत्म शक्ति का जागरण, आत्म बल का जागरण, तत्सवितुर्वरेण्यम। चेतना बार बार खोएगी। प्रकटीकरण बार बार किया जाए। मंथन मंथन मंथन। तत्सवितुर्वरेण्यम। हमें उस प्राण तत्व को अपने प्राण में प्रकट करना है। जो हमारे तेज में क्रियाशील होकर के हमें उस स्तर तक लेकर के जाएगा। अपनी जीवन यात्रा में उसका समावेश करते जाएं। शांति, स्थिरता, शांति, स्थिरता। निर्विकार, निर्विकल्प। ओम अस्थो मा सद्गमय, मृत्योर्मा मृत्युंगमय। भाव को जागृत करिए। तमसो मा ज्योतिर्गमय, जागरण, जागरण, जागरण।
ध्यान के प्रभाव में ओतप्रोत रहें, प्रयास करें। ध्यान टूटेगा परंतु आप बार बार जोड़ने का, बार बार उसको लाने का प्रयास करेंगे, मंथन की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। आज की बात को यहीं संपन्न कर रहे हैं। शांति, स्थिरता अपने जीवन में लाएं। साधना को अनवरत जब जब ध्यान में आए तो करते जाएं। आज की बात संपन्न।